डीसी साहब से किसानों की वार्तालाप हुई और डीसी साहब से मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ कि जो किसान साथी गिरफ्तार हैं उनको रिहा किया जाएगा। और कहीं न कहीं प्रशासन की जवाबदेही बनती है कि इतना सारा जो ये घटनाक्रम घटा और जो इतने सारे किसान साथी एवं अन्य घायल हुए, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर क्या ऐसी नौबत थी कि जो ऐसा काम करना पड़ा, जो कि किसानों की तरफ से बार बार ये घोषणा की जा रही थी कि हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय रहेगा। बार बार ये मंच से आह्वान किया जा रहा था, लेकिन अचानक पुलिस जो जनता के बीच में घुसी और उससे जो अशांति फैली और अफरा तफरी का माहौल बना और उसके बाद ये नुकसान हुआ, तो कहीं न कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। तमाम किसान साथियों को किसानों के दबाव में किसान नेताओं को छोड़ना पड़ा और आखिर में किसानों की जीत हुई। सभी किसान नेता रिहा हुए, तो कहीं न कहीं एकता में बल है और एकता रंग लाई। रात के 10 बजने वाले हैं और 10 बजे किसान साथियों का जो आंदोलन था, किसान साथियों का जो जुनून था और किसान साथियों की जो एकता थी, उसके बल पर कामयाबी मिली। और उस कामयाबी का क्या नतीजा रहा, मेरे साथ रवि आजाद भाई साहब जुड़े हुए हैं। भाई साहब राम राम। जी जी राम भाई राम, साहब नमस्कार सबको। जी, दिन में प्रशासन ने एक बड़ा अराजकता का काम किया और बड़ा कायराना काम किया, जो इस प्रकार से पब्लिक में घुसना, एक भय का माहौल बनाना और हमारे किसान साथियों को गिरफ्तार किया। और अभी किसान साथियों को सुनने में आया कि उनको आजाद कर दिया। क्या रहा पूरा घटनाक्रम? देखिए, मैं लगभग 10 साल से यूनियन और आंदोलन से जुड़ा रहा हूं और आज 2 चीज यहाँ पहली बार देखने को मिली। एक डीएसपी यहाँ थे जिनके नेतृत्व में उन्होंने कोई सीमा किसी चीज की नहीं रखी जी। पंचायत को उन्होंने हिंसक बनाने की कोशिश की जी। किसानों को लाठी डंडों से पीटा गया, यहाँ तक कि महिलाओं के साथ घरों में घुस करके बदसलूकी की गई। 12 बोर की गोली मिली है वहाँ पे। अच्छा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ट्रैक्टरों की चाबियां निकाल ली गई और करीब करीब 17 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया जी। तो एक तो पुलिस का ऐसा भयानक रूप जो याद दिलाता है कि ये जनरल डायर की पुलिस है जी। और हरियाणा का मुख्यमंत्री ना बन करके कमांडर बनने का काम कर रहा है। एक तो ये चीज हमने पहली बार देखी जी। छोटे से लेकर के बड़े आंदोलन तक में शामिल रहे। दूसरी चीज और देखी, इतनी बर्बरता और इतना जुल्म करने के बाद भी यहाँ के जो बुजुर्ग और नौजवान और जो योद्धा हैं वो 2.5-3 घंटे का संघर्ष झेल करके, यातनाएं झेल करके भी उन्होंने इस आंदोलन स्थल को खाली नहीं किया, बल्कि पुलिस को उल्टे पांव यहां से भागना पड़ा। बिल्कुल। ये 2 चीज, एक पुलिस का रूप और एक किसानों की हिम्मत। इसमें एक विजुअल ऐसा भी है जो ऑन रिकॉर्ड है। एक पुलिस का साथी यहाँ गिर गया था, किसान साथी उसको उठाकर सकुशल उसके पुलिस के बीच में छोड़ के आए हैं। हाँ। नैतिकता और दया भी देखिए आप। हाँ, यानी कि हम पुलिस को चाय पिलाते हैं, उनको जो है खाने की पूछते नहीं, खिलाते हैं। बिल्कुल। जबकि ये लोग बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं, केवल और केवल अपने डिपार्टमेंट में बड़ा पद पाने के लिए, बड़े इनाम पाने के लिए, सरकार में चमकने के लिए। डीएसपी की तो मंशा यही थी कि मैंने इस आंदोलन को खत्म कर दिया, यानी कि मैंने जो सरकार के गले की फांस थी जो उसको मैंने निकाल दिया। एक चीज और भी है, जबकि वो किसान का गांव से है, किसान का बेटा है। जी। एक चीज और भी है जी, जो कि हम देख रहे थे, इस बात के दृश्य भी हैं। डीएसपी कहीं न कहीं ये कह रहा था कि हम बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, जो कि उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, बातचीत की बजाय वो गिरफ्तार करने के लिए आ रहा था। झूठ बोलने का काम किया। आप देखिए, अभी जब किसानों की हिम्मत के आगे पुलिस ने घुटने टेके
उसके बाद यहाँ के डीसी और जो हांसी के एसपी और तमाम जो डीएसपी और जो सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने एक कमेटी के साथ मीटिंग रखी जी। और हमने उनको ये बात कही कि इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता जो आज यहाँ खेड़ी चोपटा में हुआ है। और हमने उनको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये खापों की धरती है, ये बहुत क्रांतिकारी इलाका है और जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल। तो ये किसानों की ताकत है कि जो 17 किसान नेता और किसान गिरफ्तार थे, उनको तत्काल रिहा करना पड़ा। मीटिंग में ही उनको लेकर के आया गया। 17 के 17 किसान नेताओं को और किसानों को, वो सारे हमारे बीच में मौजूद हैं। और हमने सबसे ये अपील करी है, देखिए हम महात्मा गांधी जी के विचारों को मानने वाले लोग हैं और संयुक्त किसान मोर्चा महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पे चल करके 13 महीने तक आंदोलन चलाया। सरकार को घुटने टेकने पड़े। हम हिंसक आंदोलन के और हिंसा के कतई समर्थक नहीं है। हमारे में महात्मा गांधी जी जैसी शांति और भगत सिंह जैसी क्रांति भी है, लेकिन वो क्रांति हमारी सिर जोड़ने की होती है, किसी का सिर फोड़ने की नहीं होती। बिल्कुल। तो बड़ा मतलब मैं लोगों की हिम्मत को दाद दूंगा और मैं मानता हूं कि ऐसे हिम्मत वाले लोगों के कारण ये जो किसान कौम जो आंदोलन करती है, जिससे सरकारें हारती हैं, तो ये इस किसान कौम को दिल से सैल्यूट बनता है। एक एक नौजवान से लेकर के और बुजुर्गों तक ने जो हौसला और हिम्मत दिखाई है, वो दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा है, हमारे लिए भी प्रेरणा है, क्योंकि लगभग कई नेताओं को वही तरफ आ रही है जी। तो हम तो थोड़े से अभी जवान भी है जी, और हमने तय कर लिया भाई पुलिस के हाथ नहीं लगना तो नहीं लगना जी। तो बड़ा मतलब एक पुलिस का एक ये क्रूर रूप है जो अगर इस तरह की क्रूरता दिखेगी तो प्रशासन और आंदोलन के बीच में गैप आएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं आजाद भाई, दर्शकों की भी रुचि है कि जब डायलॉग चल रहा था तो वहाँ जो पुलिस सीनियर के अधिकारी थे और डीसी साहब का, उनका रवैया कैसा था? नहीं, उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल गिल्टी फील करी जी कि ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। और हमारी तरफ से कोई इस तरह के भी आदेश नहीं थे जी। कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाए। और जो डीएसपी है, डीएसपी के बारे में हमने बिल्कुल इस बात को भी स्पष्ट किया कि अगर ये डीएसपी दोबारा किसानों के बीच में आएगा जी तो फिर जो घटना होगी उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी, हम नहीं होंगे। उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया कि ये डीएसपी दोबारा नहीं आएगा और इसके साथ में वो उनकी जिम्मेदारी है अपील करना जी कि भाई शांति व्यवस्था की हम अपील करते हैं। तो हमने भी ये कहा है कि हम तो आज की जो कॉल थी वो कोई बैरिकेटिंग तोड़ने की, तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं भाई, शांति प्रिय तरीके से किसान कूच कर रहे थे। अगर पुलिस प्रशासन को रोकना भी था तो वो बैरिकेटिंग लगा करके रोक लेते। हम तो कोई आज बैरिकेटिंग तोड़ने का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ऐसे अब आप ये देखिए सतबीर जी हैं खेदड़ से जी, ठीक है, मैंने बहुत हाथ जोड़े, बिल्कुल जोड़े, आपकी वीडियो भी है। बिल्कुल मैंने देखा, 2 बार पूठा टाया मान्या नहीं, फिर भी है बेटा इनको पुलिस उठा के लेगी। ये काम गलत साहब का, आपका गलत है। मैंने इसे को उठाओ पहली जी, मैंने को उठा के लेके उनका 17 मैं भी था। ऐसा वीडियो में प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमारे लोगों ने बड़ी देखो, किसान कभी हिंसा नहीं करता, किसान तो शांति का प्रतीक है और ये तो वो कौम है जो हाथी से लेकर के चींटी तक का पेट भरती है। ये जो भी हिंसा करती है ये सरकार करवाती है पुलिस को घुसा करके, और आज यहाँ भी ऐसा ही करवाया गया। और यहाँ तक कि एक चाहिए नहीं तो वर्दी मिलती बहुत मुश्किल है, लेकिन ये खुट्टी पे बहुत आसानी से टंगती है। और हमने सैकड़ों उदाहरण ऐसे देखे हैं, आईपीएस और आईएएस तक की वर्दी भी खुट्टी पे टंग जाती है। साथियों, जो कि आजाद भाई ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया कि आज के जो हालात थे, आज आंदोलन बेकाबू क्यों हुआ, ऐसी अराजकता क्यों फैली, इसका क्या मुख्य कारण है, इसके लिए कौन दोषी है, किसको इस चीज का श्रेय जाता है, जो अपने ऊपर दोष लेना चाहिए। क्लियर साफ शब्दों में बता दिया कि जो डीएसपी साहब हैं वो मनमानी कर रहे थे और उसी का नतीजा रहा जो इतने किसान साथी घायल हुए, कहीं न कहीं फोर्स के जवान भी घायल हुए। उन सब का अगर कोई जिम्मेवार है घायलों को और अराजकता का, देख लो रात को किसान साथियों का बिल्कुल बहुत बढ़िया, यहाँ पे सारे के सारे किसान साथी जमे हुए हैं।